अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों भारत में रोजगार संबंधित योजनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं भारत में चलाई गई रोजगार संबंधित योजनाएं। देखिएगा, रोजगार संबंधित योजनाएं, भारत में रोजगार से संबंधित योजनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में जितनी भी रोजगार से संबंधित योजनाएं चलाई गई है दोस्तों, इसका प्रारंभ किया गया है विज्ञान भवन दिल्ली से। देखिएगा दोस्तों, भारत में रोजगार से संबंधित योजनाएं, देखिएगा रोजगार संबंधित योजनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विज्ञान भवन दिल्ली से प्रारंभ किया गया है दोस्तों उस्ताद योजना। भवन दिल्ली से प्रारंभ किया गया है दोस्तों 14 मई 2015 को उस्ताद योजना। 14 मई 2015 को प्रारंभ किया गया है दोस्तों विज्ञान भवन दिल्ली से उस्ताद योजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उस्ताद योजना पारंपरिक शिल्पकला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, पारंपरिक शिल्पकला को बढ़ावा देने हेतु कौशल विकास तथा प्रशिक्षण के लिए 14 मई 2015 को उस्ताद योजना का प्रारंभ किया गया। अर्थात इस उस्ताद योजना का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि भारत में पारंपरिक शिल्पकला को बढ़ावा दिया जाए, पारंपरिक शिल्पकला का विकास किया जाए। इसके लिए जो नव युवक है या जो पारंपरिक शिल्पकला को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें कौशल प्रशिक्षण देना, उनका कौशल विकास करना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो पारंपरिक शिल्पकला के विकास हेतु नव युवकों को, पारंपरिक शिल्पकला के विकास हेतु नव युवकों को कौशल प्रशिक्षण तथा उनका कौशल विकास करना, यही है दोस्तों उस्ताद योजना। 14 मई 2015 उस्ताद योजना पारंपरिक शिल्पकला को बढ़ावा देने हेतु नव युवकों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण देना। तो यह है दोस्तों उस्ताद योजना। विज्ञान भवन दिल्ली से ही प्रारंभ हुआ है दोस्तों 15 जुलाई 2015 को, 15 जुलाई 2015 को विज्ञान भवन दिल्ली से ही प्रारंभ हुआ है प्रधानमंत्री। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 15 जुलाई 2019 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 15 जुलाई 2015 को प्रारंभ हुआ है विज्ञान भवन दिल्ली से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसका उद्देश्य यह है कि 2022 तक कम से कम 40 करोड़ जनता को प्रशिक्षित करने के लिए संस्थान का निर्माण करना, अर्थात संस्थागत तरीके से नवयुवकों को तथा भारतीयों को प्रशिक्षण प्रदान करना। 2022 तक न्यूनतम 40 करोड़ भारतीयों को संस्थागत तरीके से प्रशिक्षण देकर उनका कौशल विकास करना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 14 मई, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 14 मई 2015 उस्ताद योजना, 14 मई 2015 उस्ताद योजना पारंपरिक शिल्पकला को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण देकर कौशल विकास करना। 15 जुलाई 2015 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2022 तक 40 करोड़ भारतीयों को संस्थागत तरीके से प्रशिक्षण देकर उनका कौशल विकास करना, ताकि इनके पास स्वरोजगार उत्पन्न हो जाए। यह पकड़ना है दोस्तों कर्नाटक का बेंगलुरु, यह है दोस्तों कर्नाटक का बेंगलुरु। कर्नाटक के बेंगलुरु से प्रारंभ की गई एक योजना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 8 जनवरी 2017 को कर्नाटक के बेंगलुरु से प्रारंभ किया गया है दोस्तों प्रवासी कौशल विकास योजना, प्रवासी कौशल विकास योजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 8
8 जनवरी 2017 को बेंगलुरु कर्नाटक से प्रारंभ किया गया है प्रवासी कौशल विकास योजना। ऐसा कोई भी भारतीय जो विदेशों में निवास करता है तो उन्हें प्रशिक्षण देकर रोजगार हेतु या स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देकर उनका कौशल विकास करना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षण देकर उनका कौशल विकास करने हेतु 8 जनवरी 2017 को प्रवासी कौशल विकास योजना का प्रारंभ किया गया। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों। 14 मई 2015 उस्ताद योजना, 15 जुलाई 2015 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, 8 जनवरी 2017 प्रवासी कौशल विकास योजना। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, विज्ञान भवन दिल्ली से ही प्रारंभ हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विज्ञान भवन दिल्ली से ही प्रारंभ हुआ है दोस्तों। 26 जुलाई 2019 को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, स्वरोजगार सृजन योजना या रोजगार सृजन योजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 26 जुलाई 2019 को प्रारंभ हुआ है दोस्तों प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना। इसके तहत नवयुवकों को उद्योग निर्माण हेतु 25 लाख तथा सेवा क्षेत्र में निवेश करने हेतु दोस्तों 10 लाख का ऋण दिया जाएगा। 26 जुलाई 2019, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 26 जुलाई 2019 को प्रारंभ किया गया है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना या प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना। 26 जुलाई 2019 प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना। इसके तहत नवयुवकों को उद्योग के स्थापना हेतु 25 लाख तथा सेवा क्षेत्र में निवेश करने हेतु 10 लाख का ऋण दिया जाएगा। इसके तहत यदि कोई आरक्षित क्षेत्र का है दोस्तों तो उसे 15% की ऋण में सब्सिडी दी जाएगी तथा जो आरक्षित क्षेत्र के नवयुवक होंगे उन्हें 25% की सब्सिडी दी जाएगी। तो यह है दोस्तों 26 जुलाई 2019 की योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना। इसके तहत उद्योग के निर्माण हेतु 25 लाख तथा सेवा क्षेत्र में निवेश करने हेतु 10 लाख का ऋण दिया जाएगा। आरक्षित क्षेत्र को 25% तथा सामान्य क्षेत्र के नवयुवकों को 15% का सब्सिडी दिया जाएगा। तो यह है दोस्तों 26 जुलाई 2019 का प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना। तो यह हमने डिस्कस किया रोजगार संबंधित योजनाएं। 14 मई 2015 उस्ताद योजना, 15 जुलाई 2015 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, 8 जनवरी 2017 प्रवासी कौशल विकास योजना, 26 जुलाई 2019 प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों औद्योगिक विकास संबंधित योजनाएं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों औद्योगिक विकास संबंधित योजनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, औद्योगिक विकास संबंधित योजनाएं। देखिएगा, औद्योगिक विकास संबंधित योजनाओं को डिस्कस करते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, औद्योगिक विकास संबंधित योजना में पहला है औद्योगिक विकास संबंधित योजनाएं। औद्योगिक विकास संबंधित योजनाएं, औद्योगिक विकास संबंधित योजनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, औद्योगिक विकास संबंधित योजनाएं ये हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा, औद्योगिक विकास संबंधित योजनाओं में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों वर्ष 2014 के। पहला है मेक इन इंडिया। पहला है दोस्तों मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया पहला पकड़ते हैं दोस्तों, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था दोस्तों। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया है मेक इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया है मेक इन इंडिया।
25 सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया है दोस्तों मेक इन इंडिया। अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु मेक इन इंडिया का प्रारंभ किया गया 25 सितंबर 2014। अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित कर भारत में वस्तुओं के निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु दोस्तों 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया योजना का प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य यह है कि भारत में ही भारतीयों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण हो सके। 25 सितंबर 2014 अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करके भारत में वस्तुओं के निर्माण को विकसित करना, यह है दोस्तों करने हेतु 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया प्रोग्राम का प्रारंभ किया गया, मेक इन इंडिया योजना का प्रारंभ किया गया। अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करके भारत में वस्तुओं के निर्माण को विकसित करने हेतु 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया प्रोग्राम का प्रारंभ किया गया, मेक इन इंडिया योजना का प्रारंभ किया गया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 16 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 16 अक्टूबर 2014। इसके पहले ये है दोस्तों 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दूसरा देखते हैं दोस्तों 16 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया है दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रममेव जयते योजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों पुराने श्रम कानून को परिवर्तित कर वर्तमान श्रम कानून को सरल और शिथिल बनाना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 16 अक्टूबर 2014 को एक नई योजना प्रारंभ की गई है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रममेव जयते योजना। पुराने श्रम कानून को पुराने श्रम कानून को समाप्त कर या परिवर्तित कर नए श्रम कानून को सरल और शिथिल बनाना के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया दोस्तों 16 अक्टूबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रममेव जयते योजना। तो ये हमने दो योजना डिस्कस किया दोस्तों, आपके वर्ष 2014 के औद्योगिक विकास संबंधित 2014 के दो योजना। पहला है 25 सितंबर 2014 मेक इन इंडिया, 16 अक्टूबर 2014 पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रममेव जयते योजना, मेक इन इंडिया। अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित कर भारत में वस्तुओं के निर्माण को बढ़ाने हेतु 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया योजना का प्रारंभ किया गया, जबकि भारत में पुराने श्रम कानून को परिवर्तित कर नए श्रम कानून को सरल व शिथिल बनाने हेतु 16 अक्टूबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रममेव जयते योजना का प्रारंभ किया गया। अब औद्योगिक विकास संबंधित योजना दोस्तों जो 2015 से संबंधित है, पहला पकड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 2015 का पहला है दोस्तों आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। 8 अप्रैल 2015 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यह है दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ किया गया है दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। लघु उद्यमियों को ऋण प्रदान करने हेतु 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रारंभ किया गया। लघु उद्यमियों को ऋण प्रदान करने हेतु 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रारंभ किया गया। इसके बाद अगला है दोस्तों 1 जुलाई 2015 डिजिटल इंडिया
योजना, डिजिटल इंडिया योजना। अगला हमें देखना है दोस्तों, विज्ञान भवन दिल्ली से प्रारंभ 2015 की 2 औद्योगिक विकास संबंधित योजना। पहला है 8 अप्रैल 2015 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 1 जुलाई 2015 डिजिटल इंडिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का विकास कर, भारत में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का विकास कर आधुनिक तकनीक को विकसित करना, इसके लिए चालू किया गया दोस्तों 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया। 25 सितंबर 2014 मेक इन इंडिया, 16 अक्टूबर 2014 पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम ज्योति योजना और 8 अप्रैल 2015 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 1 जुलाई 2015 डिजिटल इंडिया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद है आपका वर्ष 2016 का 16 जनवरी 2016 को प्रारंभ किया गया दोस्तों स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को प्रारंभ किया गया दोस्तों स्टार्टअप इंडिया। नवाचार के आधार पर नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु, नवाचार के आधार पर नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया का प्रारंभ किया गया। नवाचार के आधार पर नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया का प्रारंभ किया गया। जबकि पकड़ना है दोस्तों 5 अप्रैल 2016 को प्रारंभ किया गया है स्टैंड अप इंडिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2016 की 2 प्रमुख योजनाएं। 5 अप्रैल 2016 को प्रारंभ किया गया है स्टैंड अप इंडिया, SC ST महिलाओं को औद्योगिक क्षेत्र में प्रोत्साहित करने हेतु 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया का प्रारंभ किया गया। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों औद्योगिक विकास संबंधित योजना। 25 सितंबर 2014 मेक इन इंडिया, 16 अक्टूबर 2014 पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम ज्योति योजना, 8 अप्रैल 2015 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 1 जुलाई 2015 डिजिटल इंडिया, 16 जनवरी 2016 स्टार्टअप इंडिया, 5 अप्रैल 2016 स्टैंड अप इंडिया। तो ये है दोस्तों औद्योगिक विकास संबंधित योजनाएं। हम देखने जा रहे हैं दोस्तों कृषि विकास संबंधित योजनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कृषि विकास, भारत में कृषि विकास संबंधित योजनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में कृषि विकास संबंधित योजनाएं। देखिएगा, भारत में कृषि विकास संबंधित योजनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में कृषि विकास संबंधित योजनाओं को हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। देखिएगा, भारत में किस प्रकार से कृषि का विकास हुआ, पहले ये समझिए दोस्तों कि किस प्रकार से भारत में कृषि का विकास हुआ। देखिएगा, सबसे पहले विज्ञान भवन दिल्ली से 1965 में आया दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य, अर्थात किसानों को उनके फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य आरक्षित कर देना कि किस फसल का न्यूनतम मूल्य कितना होगा। 1965 में आया दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य। 1966 में आया दोस्तों हरित क्रांति। 1966 में आया हरित क्रांति। परंपरागत बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करना है दोस्तों, हरित क्रांति। 1966 हरित क्रांति। 1965 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना। 1966 हरित क्रांति। परंपरागत बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करना। 1998 किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इसके तहत किसानों को बीज खरीदने के लिए एक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया गया दोस्तों, जिसके माध्यम से वो 5,000 तक रुपए निकाल सकते थे बीजों को खरीदने के लिए। तो 1998 में आया किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान 5,000 रुपए तक निकाल सकता था बीज खरीदने हेतु। 1998 किसान क्रेडिट कार्ड योजना। 1999 राष्ट्रीय फसल बीमा योजना। 1999 राष्ट्रीय फसल
बीमा योजना, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपदा की स्थिति में या कीट व रोगों से यदि फसल नष्ट हो जाते हैं तो उस स्थिति में इन्हें बीमा कवरेज, फसल को बीमा कवरेज प्रदान करना, अर्थात किसानों को वित्तीय सहायता देना। 1999 दोस्तों राष्ट्रीय फसल बीमा योजना। इसके बाद पकड़ना है 2006 पशुधन बीमा योजना, पशुधन बीमा योजना, अर्थात खेत में काम करने वाले पशुओं की यदि मृत्यु हो जाती है दोस्तों तो उनका भी बीमा कवरेज करने हेतु चलाया गया है 2006 में पशुधन बीमा योजना। अब हम उन योजनाओं को डिस्कस करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले एक रिवीजन देखते हैं। विज्ञान भवन दिल्ली से प्रारंभ हुआ है 1965 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, 1966 परंपरागत बीजों के स्थान पर उन्नत बीजों के प्रयोग होती हेतु हरित क्रांति, 1998 किसानों को बीज खरीदने हेतु 5,000 रुपए का हेतु क्रेडिट कार्ड प्रदान करना, अर्थात 1998 क्रेडिट कार्ड योजना, 1999 आपदा की स्थिति तथा कीट या रोगों से फसलों के नष्ट हो जाने की स्थिति में किसान को वित्तीय सहायता प्रदान करना, 1999 राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, 2006 के कृषि कार्य में संलग्न पशुओं की मृत्यु होने पर दोस्तों उनका बीमा कवरेज करना, 2006 पशुधन बीमा योजना। तो ये हमने उन योजनाओं को डिस्कस किया दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले प्रारंभ की गई थी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है विज्ञान भवन दिल्ली। यह है दोस्तों आपका विज्ञान भवन दिल्ली। देखिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है विज्ञान भवन दिल्ली। देखने जा रहे हैं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ की गई कृषि विकास संबंधित योजनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका राजस्थान में यहां पकड़ना है दोस्तों सूरतगढ़। यह है दोस्तों राजस्थान में सूरतगढ़, यह है दोस्तों राजस्थान का सूरतगढ़। राजस्थान के सूरतगढ़ से प्रारंभ की गई है दोस्तों राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी, दिमाग में बैठाइए दोस्तों, 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ की गई है। सूरतगढ़ राजस्थान से 19 फरवरी 2015 को राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसका उद्देश्य यह है दोस्तों कि किसानों के खेतों में जो मिट्टी है उसकी उर्वरता को चेक करना, अर्थात मिट्टी की जांच करना और उसमें पाए जाने वाले तत्वों के आधार पर फसलों के स्वरूप खाद्य प्रदान करना, अर्थात किसानों के खेतों के मिट्टी की जांच कर मृदा की जांच कर उसमें पाए जाने वाले तत्वों के आधार पर फसलों के स्वरूप खाद्य प्रदान करने हेतु 19 फरवरी 2015 को राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खेतों में पाए जाने वाले मिट्टी की जांच कर उसमें पाए जाने वाले तत्वों के आधार पर फसलों के स्वरूप खाद्य प्रदान करने हेतु 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से प्रारंभ किया गया दोस्तों राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। यह पकड़ना है दोस्तों मुंबई, यह आपका है मुंबई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है मुंबई से प्रारंभ किया गया है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुंबई से प्रारंभ किया गया है 22, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 22 मार्च 2016 मुंबई से प्रारंभ किया गया है 22 मार्च 2016 को। ध्यान दीजिएगा 22 मार्च 2016 को एकीकृत पैकेज बीमा योजना
पैकेज बीमा योजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 22 मार्च 2016 को एकीकृत पैकेज बीमा योजना का प्रारंभ किया गया। किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 22 मार्च 2016 को एकीकृत पैकेज योजना का प्रारंभ किया गया। किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 22 मार्च 2016 को एकीकृत पैकेज बीमा योजना का प्रारंभ किया गया। यह है दोस्तों मध्य प्रदेश का शेरपुर, यह है दोस्तों मध्य प्रदेश का शेरपुर, यह पकड़ना है मध्य प्रदेश का शेरपुर। मध्य प्रदेश के शेरपुर से प्रारंभ की गई योजना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश के शेरपुर से प्रारंभ की गई योजना है दोस्तों 18 फरवरी, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश के शेरपुर से प्रारंभ किया गया है दोस्तों 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना, यह है दोस्तों फसल बीमा योजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी प्रकार का एक योजना प्रारंभ हुआ था 1999 में, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना। इसी का यह विस्तृत या नया स्वरूप है दोस्तों। 18 फरवरी 2016 को प्रारंभ किया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 18 फरवरी 2016 को प्रारंभ किया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आपदा की स्थिति में, प्राकृतिक आपदा, कीट तथा रोगों से फसल के नष्ट होने पर उसे वित्तीय सहायता प्रदान करना, बीमा के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रारंभ किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है झारखंड का रांची, यह आपका है दोस्तों झारखंड का रांची। झारखंड के रांची से प्रारंभ की गई योजना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 12 सितंबर 2019 को झारखंड के रांची से प्रारंभ की गई योजना है 12 सितंबर 2019 प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना झारखंड के रांची से प्रारंभ की गई है 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। रांची से प्रारंभ किया गया 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री मानधन योजना। किसानों के 60 वर्ष आयु अवस्था कंप्लीट करने के बाद उन्हें प्रति माह न्यूनतम 3,000 रुपए पेंशन प्रदान करने हेतु 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का प्रारंभ किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसानों के 60 वर्ष आयु अवस्था पूर्ण करने के बाद उन्हें प्रति माह न्यूनतम 3,000 रुपए का पेंशन प्रदान करने हेतु 12 सितंबर 2019 को झारखंड के रांची से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का प्रारंभ किया गया। यह पकड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है विज्ञान भवन दिल्ली। विज्ञान भवन दिल्ली से प्रारंभ की गई योजना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विज्ञान भवन दिल्ली से प्रारंभ की गई योजना सबसे पहले पकड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 अप्रैल विज्ञान भवन दिल्ली से प्रारंभ की गई योजना है दोस्तों 1 अप्रैल 2015। 1 अप्रैल 2015 विज्ञान भवन दिल्ली से प्रारंभ की गई योजना है दोस्तों परंपरागत कृषि विकास योजना। प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना, कृषि विकास योजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 अप्रैल 2015 को विज्ञान भवन दिल्ली से प्रारंभ किया गया है प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना। इसका उद्देश्य है दोस्तों जैविक कृषि को बढ़ावा देना। प्राकृतिक संसाधन आधारित जैविक कृषि के आधार पर मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाना तथा कृषि लागत को कम करना। इसका ओवरऑल उद्देश्य है दोस्तों जैविक कृषि को बढ़ावा देना। प्राकृतिक संसाधन आधारित जैविक कृषि
के आधार पर जैविक कृषि के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाना तथा कृषि लागत को कम करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2015 को प्रारंभ किया गया है प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना। 26 मई 2015 को प्रारंभ किया गया दोस्तों डीडी किसान चैनल, यह है दोस्तों डीडी किसान चैनल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसानों को कृषि संबंधित आधुनिक तथा तकनीकी ज्ञान देने के उद्देश्य से 26 मई 2015 को डीडी किसान चैनल का प्रारंभ किया गया। किसानों को आधुनिक तथा तकनीकी कृषि ज्ञान देने के उद्देश्य से 26 मई 2015 को डीडी किसान चैनल का प्रसारण किया गया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ किया गया। 1 जुलाई 2015 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ किया गया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इसी का दूसरा नाम है दोस्तों निरांचल योजना, यही है दोस्तों निरांचल योजना। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या निरांचल योजना। इसका उद्देश्य है दोस्तों कि खेतों में पानी पहुंचाना, सिंचाई हेतु खेतों में पानी पहुंचाने के लिए एक विस्तृत योजना का प्रारंभ किया गया 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या निरांचल योजना। इसका नारा दिया गया था दोस्तों मोर क्रॉप पर ड्रॉप। खेतों में पानी पहुंचाने, खेतों में सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने के उद्देश्य से, प्रत्येक खेतों में पानी पहुंचाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ किया गया। यही है दोस्तों निरांचल योजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, यह पकड़ना है दोस्तों उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्रारंभ की गई योजना है दोस्तों 24 फरवरी 2019 को। हालांकि इस योजना का घोषणा किया गया था 1 फरवरी 2019 को लोकसभा से, लेकिन इसका प्रारंभ किया गया दोस्तों गोरखपुर से 24 फरवरी 2019 को। 24 फरवरी 2019 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 24 फरवरी 2019 को प्रारंभ किया गया है दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। हालांकि इस योजना की घोषणा की गई थी दोस्तों दिल्ली लोकसभा से 1 फरवरी 2019 को, जिसको प्रारंभ किया गया गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। यह है दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019। इसके तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर कृषि का विकास करना। प्रत्येक किसान को 6 लघु एवं सीमांत किसान, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लघु एवं सीमांत किसान को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय राशि प्रदान कर कृषि का विकास करना। 24 फरवरी 2019 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लघु तथा सीमांत किसान को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर कृषि का विकास करने हेतु 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रारंभ किया गया। तो इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों भारत में कृषि का विकास 1965 न्यूनतम समर्थन मूल्य, 1966 हरित क्रांति, 1998 किसान क्रेडिट कार्ड योजना, 1999 राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, 2006 पशुधन बीमा योजना, 22
22 मार्च 2016 एकीकृत पैकेज बीमा योजना, सूरतगढ़ से 19 फरवरी 2015 राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, शेरपुर से 18 फरवरी 2016 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, रांची से 12 सितंबर 2019 प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, विज्ञान भवन दिल्ली से 1 अप्रैल 2015 प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना, 26 मई 2015 डीडी किसान चैनल, 1 जुलाई 2015 के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या निरांचल योजना, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 24 फरवरी 2019 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों परिवहन संबंधित योजनाएं। परिवहन के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई है, देखिएगा दोस्तों। अगला हम देखने जा रहे हैं परिवहन संबंधित योजनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करते हैं परिवहन संबंधित योजनाएं। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों परिवहन संबंधित योजनाएं। देखिएगा, परिवहन संबंधित योजना है दोस्तों सागरमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना, हरित राजमार्ग नीति, सेतु भारतम योजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है भारत का मैप। हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों परिवहन संबंधित योजनाएं। भारत में परिवहन संबंधित योजनाएं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में परिवहन संबंधित योजनाएं। यह आपका है अक्साई चीन, मध्य प्रदेश, यह आपका है दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। यह आपका पकड़ना है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। यह आपका है दोस्तों बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। देखिएगा दोस्तों असम, अरुणाचल प्रदेश। यह आपका है दिल्ली का विज्ञान भवन। अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं परिवहन संबंधित, परिवहन संबंधित योजनाएं। परिवहन संबंधित योजनाएं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, परिवहन संबंधित योजनाओं का प्रारंभ किया गया है दोस्तों विज्ञान भवन दिल्ली से। यह है दोस्तों विज्ञान भवन दिल्ली। विज्ञान भवन दिल्ली से परिवहन संबंधित योजनाएं चलाई गई है दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला पकड़ते हैं 25 मार्च 2015 को प्रारंभ किया गया दोस्तों सागरमाला योजना। सागरमाला योजना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विज्ञान भवन दिल्ली से प्रारंभ किया गया है दोस्तों सागरमाला योजना। विज्ञान भवन दिल्ली से प्रारंभ किया गया है 25 मार्च 2015 को सागरमाला योजना। बंदरगाहों के विकास एवं संवर्धन हेतु, बंदरगाहों के विकास एवं संवर्धन हेतु 25 मार्च 2015 को सागरमाला योजना का प्रारंभ किया गया। इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों 31 जुलाई 2015, 31 जुलाई 2015, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 31 जुलाई 2015 भारतमाला योजना, भारतमाला योजना राष्ट्रीय गलियारों को जोड़ने हेतु, या हम कह सकते हैं राष्ट्रीय गलियारों के विकास एवं संवर्धन हेतु 31 जुलाई 2015 को भारतमाला योजना का प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय गलियारों के विकास एवं संवर्धन हेतु 31 जुलाई 2015 को भारतमाला योजना का प्रारंभ किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद देखते हैं 29 सितंबर 2015, 29 सितंबर 2015 को प्रारंभ किया गया है दोस्तों राष्ट्रीय हरित नीति, राष्ट्रीय हरित नीति। राष्ट्रीय राजमार्ग के
दोनों तरफ वृक्षारोपण के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग में वृक्षारोपण हेतु तथा पर्यावरण के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग में वृक्षारोपण कर पर्यावरण को संतुलित बनाने हेतु 29 सितंबर 2015 को राष्ट्रीय हरित नीति का प्रारंभ किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात इसका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ वृक्षारोपण किया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ वृक्षारोपण कर पर्यावरण को संतुलित बनाने हेतु 29 सितंबर 2015 को राष्ट्रीय हरित नीति का प्रारंभ किया गया। इसके बाद सीधा पकड़ते हैं दोस्तों 2016 का। इसके अतिरिक्त विज्ञान भवन दिल्ली से प्रारंभ किया गया है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 4 मार्च 2016 को प्रारंभ किया गया है दोस्तों सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को प्रारंभ किया गया है दोस्तों सेतु भारतम योजना। इसका उद्देश्य यह है दोस्तों कि राष्ट्रीय राजमार्ग को क्रॉसिंग से मुक्त करना, अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग, अगर ये कोई राष्ट्रीय राजमार्ग किसी रेलवे क्रॉसिंग से गुजरता है दोस्तों तो वहां पर ओवरब्रिज का निर्माण करना, अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरब्रिज का निर्माण कर रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना। तो 25 मार्च परिवहन संबंधित योजनाएं है दोस्तों। 25 मार्च 2015 सागरमाला योजना, 31 जुलाई 2015 भारतमाला योजना, 29 सितंबर 2015 राष्ट्रीय हरित नीति, 4 मार्च 2016 सेतु भारतम योजना। हम देखने जा रहे हैं दोस्तों जीवन सुरक्षा संबंधित योजनाएं, अर्थात बीमा संबंधित योजनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीवन सुरक्षा संबंधित योजनाएं। ध्यान दीजिएगा, जीवन सुरक्षा संबंधित योजनाएं। जीवन सुरक्षा संबंधित योजनाएं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो जीवन सुरक्षा संबंधित योजनाओं में हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका पकड़ना है कोलकाता, ये आपका डिस्कस करना है दोस्तों कोलकाता से प्रारंभ की गई है 9 मई 2015 को। कोलकाता से 9 मई 2015 को 3 योजनाओं की शुरुआत की गई। पहला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 9 मई 2015 को 3 योजना की शुरुआत की गई। पहला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। पहला है दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रारंभ किया गया। दूसरा योजना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दूसरा है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। दूसरा है दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। पहला है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, और तीसरा योजना का प्रारंभ किया गया दोस्तों अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अटल पेंशन योजना। तो इस प्रकार से 9 मई 2015 को जीवन सुरक्षा से संबंधित 3 योजनाओं का प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना। इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है। समझिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हेतु जो पात्रता रखी गई है दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हेतु जो पात्रता रखी गई है दोस्तों, यह है 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष आयु अवस्था तक, अर्थात 18 वर्ष आयु अवस्था से लेकर 70 वर्ष आयु अवस्था के लोगों के लिए ये योजना का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके लिए आपको वार्षिक प्रीमियम राशि देनी होगी। वार्षिक
वार्षिक प्रीमियम राशि जमा करनी होगी दोस्तों महज 12 रुपए। अर्थात आपको प्रति महीने 1 रुपए या 1 वर्ष में 12 रुपए का प्रीमियम पे करना होगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पात्रता है दोस्तों 18 वर्ष से 70 वर्ष आयु अवस्था। इसमें आपको प्रति वर्ष 12 रुपए की प्रीमियम राशि जमा करनी होगी। यह एक दुर्घटना बीमा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यह एक दुर्घटना बीमा है जिसमें पात्रता है 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष आयु अवस्था। वार्षिक प्रीमियम राशि आपको जमा करना होगा 12 रुपए। यदि अकस्मात दुर्घटनावश दोस्तों किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वह पूर्ण अपंग हो जाता है दोस्तों, तो इस स्थिति में उसे 2 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। यदि मान लीजिए वह दुर्घटना के बाद आंशिक अपंग होता है तो उसे 1 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। यही है दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यह एक दुर्घटना बीमा है। इसकी पात्रता 18 से 70 वर्ष है। इसकी वार्षिक प्रीमियम राशि 12 रुपए है। दुर्घटनावश अकस्मात दुर्घटना की स्थिति में यदि मृत्यु या पूर्ण अपंग होता है तो 2 लाख रुपए तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में 1 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना यह भी एक दुर्घटना बीमा है। इसमें पात्रता की आयु सीमा रखी गई है दोस्तों 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक। अर्थात 18 वर्ष आयु अवस्था से लेकर 50 वर्ष आयु अवस्था के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना यह भी एक दुर्घटना बीमा है। इसकी पात्रता है 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक। इसकी वार्षिक प्रीमियम राशि, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी वार्षिक प्रीमियम राशि है दोस्तों 330 रुपए। 330 रुपए। अर्थात दुर्घटनावश मृत्यु होने की स्थिति में दिया जाएगा दोस्तों इस लाभ के तहत 2 लाख रुपए। यही है दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इसमें पात्रता है 18 से 50 वर्ष। वार्षिक प्रीमियम राशि है 330 रुपए। मृत्यु की स्थिति में प्रदान किया जाएगा 2 लाख रुपए। यह है दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अटल पेंशन योजना। 9 मई 2015 को ही प्रारंभ हुआ है दोस्तों अटल पेंशन योजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अटल पेंशन योजना। इस योजना की पात्रता है दोस्तों, इस योजना की पात्रता है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष आयु अवस्था। अर्थात 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष आयु अवस्था के लोग अटल पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। अटल पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह है दोस्तों अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना, इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें यदि आप प्रति माह, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि आप प्रति माह 42 रुपए, यदि आप प्रति माह 42 रुपए जमा करते हैं तो जब आपकी आयु 60 वर्ष, जब आप 60 वर्ष आयु अवस्था के हो जाएंगे दोस्तों, तो आपको 1000 रुपए प्रति माह प्रदान किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको प्रति माह इसमें प्रीमियम देना है 42 रुपए। जब आपकी आयु 60 वर्ष आयु अवस्था हो जाएगी तो आपको 1000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा, यदि आप प्रति माह 210 रुपए, यदि आप प्रति माह 210 रुपए का प्रीमियम भरते हैं तो जब आप 60 वर्ष आयु अवस्था के हो जाएंगे दोस्तों, तो आपको 5000 रुपए प्रति माह का पेंशन प्रदान किया जाएगा। तो यह है दोस्तों अटल पेंशन योजना। तो 9 मई 2015 को 3 योजनाओं का प्रारंभ हुआ दोस्तों। पहला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। एक हमने डिस्कस किया दोस्तों प्रधानमंत्री आपका
सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना। विज्ञान भवन दिल्ली से प्रारंभ की गई योजना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 24 जनवरी 2017 विज्ञान भवन दिल्ली से प्रारंभ की गई योजना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, ध्यान दीजिएगा, 24 जनवरी 2017 को विज्ञान भवन दिल्ली से प्रारंभ किया गया है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इसकी पॉलिसी है दोस्तों, इसकी पॉलिसी की अवधि है दोस्तों 10 वर्ष, अर्थात आप जो भी अमाउंट जमा करेंगे 10 वर्षों के लिए, 10 वर्ष के बाद आपको प्रति माह, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको प्रति माह इस योजना के तहत 8% के दर से पेंशन प्रदान किया जाएगा। इसमें वरिष्ठ पेंशन योजना में पॉलिसी की अवधि है दोस्तों, पॉलिसी की अवधि है दोस्तों 10 वर्ष, पॉलिसी की अवधि है 10 वर्ष। आप जो भी धनराशि जमा करेंगे इसमें 8% की दर से आपको 60 वर्ष आयु अवस्था के बाद, 60 वर्ष आयु अवस्था के बाद आपको 8% की दर से 60 वर्ष आयु अवस्था के बाद दोस्तों पेंशन प्रदान किया जाएगा। तो यही है 24 जनवरी 2017 का वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। पॉलिसी की अवधि है 10 वर्ष। जब आप जो भी राशि 10 वर्ष के लिए जमा करेंगे, आपको जब आपकी आयु 60 वर्ष हो जाएगी और साथ ही साथ पॉलिसी की अवधि 10 वर्ष कंप्लीट हो जाएगी, तब आपको 8% की दर से पेंशन प्रदान किया जाएगा। वरिष्ठ पेंशन योजना के बाद हम देखते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री 21 जुलाई 2017 को प्रारंभ हुआ है दोस्तों प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसमें भी दोस्तों, इस योजना में भी दोस्तों पॉलिसी की अवधि है, इसमें भी पॉलिसी की अवधि है आपका 10 वर्ष, इसमें भी पॉलिसी की अवधि है दोस्तों 10 वर्ष। 21 जुलाई 2017 को प्रारंभ हुआ है दोस्तों प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसमें भी पॉलिसी की अवधि है 10 वर्ष। यदि आप 10 वर्ष के लिए 1,50,000 रुपए जमा करते हैं, तो जब आपकी आयु 60 वर्ष हो जाएगी दोस्तों, तो आपको प्रति माह 1,000 रुपए का पेंशन मिलेगा। यदि आप 10 वर्षों के लिए 7,50,000 रुपए जमा करते हैं दोस्तों, तो जब आपकी आयु 60 वर्ष आयु अवस्था हो जाएगी, तो आपको प्रति माह 5,000 रुपए का पेंशन प्रदान किया जाएगा। तो यह हमने डिस्कस किया दोस्तों 24 जनवरी 2017 वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, 21 जुलाई 2017 प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, 9 मई 2015 को कोलकाता से प्रारंभ 3 योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यह है दोस्तों आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना। इसके बाद डिस्कस करते हैं दोस्तों, यह आपका है अहमदाबाद, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है आपका अहमदाबाद, ध्यान दीजिएगा दोस्तों अहमदाबाद। देखिएगा अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों अहमदाबाद में। यहां पर हमने डिस्कस किया है 21 विज्ञान भवन दिल्ली में 21 जुलाई 2017 को प्रारंभ हुआ है दोस्तों प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, और 24 जनवरी 2017 को वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। यह आपका है अहमदाबाद, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है अहमदाबाद। अहमदाबाद से प्रारंभ किया गया है दोस्तों 5 मार्च 2019 को, 5 मार्च 2019 को अहमदाबाद से प्रारंभ किया गया योजना है दोस्तों प्रधानमंत्री श्रम योगी, प्रधानमंत्री श्रम योगी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, मानधन योजना, प्रधानमंत्री
श्रम योगी मानधन योजना 5 मार्च 2019 अहमदाबाद से 5 मार्च 2019 को प्रारंभ की गई योजना है दोस्तों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसके तहत असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले 15,000 रुपए से कम मासिक वेतन पाने वाले जो श्रम योगी है दोस्तों, उन्हें सरकार के द्वारा 60 वर्ष आयु अवस्था होने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपए का पेंशन प्रदान किया जाएगा। असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले, असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले तथा 15,000 रुपए से कम मासिक वेतन पाने वाले लोगों को या श्रम योगियों को 60 वर्ष आयु अवस्था के बाद न्यूनतम 3,000 रुपए का पेंशन दिया जाएगा। यही है दोस्तों 5 मार्च 2019 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। यहां पकड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है रांची। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है रांची। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां आपका पकड़ना है रांची। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रांची में देखते हैं। हमने कोलकाता में डिस्कस किया है दोस्तों 9 मई 2015 को। पहली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दूसरा हमने डिस्कस किया दोस्तों प्रधानमंत्री 9 मई 2015 को ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। और इसके बाद डिस्कस किया दोस्तों अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यह है झारखंड का रांची। रांची में 2 योजनाओं का प्रारंभ किया गया 12 सितंबर 2019। 12 सितंबर 2019 को 2 योजनाओं का प्रारंभ किया गया दोस्तों रांची से। सेम इसी प्रकार की योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, किसान मानधन योजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये किसानों के लिए एक योजना चलाया गया जिसको हमने किसान वाले सेक्शन में, कृषि वाले सेक्शन में भी डिस्कस किया है। 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का प्रारंभ किया गया। इसके तहत लघु तथा सीमांत किसानों को 60 वर्ष आयु अवस्था के बाद सरकार के द्वारा प्रति माह न्यूनतम 3,000 रुपए का पेंशन दिया जाएगा। दूसरा है दोस्तों प्रधानमंत्री लघु व्यापारी, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। इसके तहत लघु व्यापारियों को जो कर अदा नहीं करते हैं, लघु व्यापारियों को जो कर अदा नहीं करते हैं, उनके 60 वर्ष आयु अवस्था के बाद उन्हें भी न्यूनतम 3,000 रुपए का पेंशन दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों जीवन सुरक्षा संबंधित योजनाएं। कोलकाता से 9 मई 2015 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना। रांची से 12 सितंबर 2019 प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। अहमदाबाद से 5 मार्च 2019 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। विज्ञान भवन दिल्ली से 24 जनवरी 2017 वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। 21 जुलाई 2017 प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों 2019 के लागू किए गए योजनाओं को एक साथ। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों वर्ष 2019 की योजनाओं को, इसके बाद डिस्कस करेंगे वर्ष 2020 की योजनाओं को।